नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो आपका फुट होता है, फुट का जो पोस्चर होता है, वो पोस्चर आपका पेल्विस और घुटना या फिर ऊपर तक, मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके पेट की जो बीमारियां होती है, जैसे एसिड रिफ्लक्स हो गया, जीआरडी हो गया, हाइटस हर्निया हो गया, उसमें ये जो फुट का पोस्चर है, इसके वजह से भी वो सब बीमारियां हो सकती है। तो आज हम पूरे इसके बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि एक फुट पोस्चर की वजह से कितने सारे शरीर में बदलाव होते हैं। देखिए, ये पेशेंट है मेरे पास, इनका जो अगर आप ये लेफ्ट ले गए, ये राइट ले गए, राइट के फुट का पोस्चर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये फुट, ये जो आर्च है, इनर आर्च की, इसको आर्च बोला जाता है। ये जो आर्च है आप देख रहे हो, ये हायर साइड है, हायर मतलब ज़्यादा डीप है। और इसके वजह से होता क्या है ना कि ये जो उनका टो है, ये जो अंगूठा है, ये नीचे अभी तो उनका लग रहा है, लेकिन ये जब चलते हैं तब ये अंगूठा टच नहीं होता है। अंगूठे के नीचे का जो पोर्शन है ये टच नहीं होता है, और ये इनर आर्च जो है ये टच नहीं होता है जब ये वॉक करते हैं। और उसके वजह से होता क्या है कि उनका जो ये जो पोर्शन है, ये जो राइट साइड का ग्लूट मसल होता है, ग्लूट मैक्स जिसको बोला जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये आर्च टच नहीं हुआ तो राइट का ग्लूट धीरे धीरे वीक होते जाता है। ठीक है, और बाकी पेल्विस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले लेफ्ट फुट की बात करते हैं। अभी लेफ्ट फुट का अगर आप देखोगे तो राइट फुट के कंपेरेटिवली लेफ्ट फुट का आर्च थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, मतलब। और ये जो आर्च है हायर ज़्यादा डीप है, ये कम डीप है। ठीक है, अभी ये हुआ क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आप उनके घुटने से लेके फुट तक, मतलब एंकल तक, ये जो बोन है इसका अगर शेप देखोगे तो पता चलता है कि ये जो बोन है इसका शेप बाहर गया हुआ है, और ये जो बोन है इसका शेप अंदर है। आपको पता चलेगा सामने से देख के। अभी ये हुआ कैसे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट, उसका जो लेफ्ट एआईसी पैटर्न उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, जो पोस्चरल पैटर्न होता है, जो हर इंसान में मतलब हर इंसान उस पैटर्न में रहता है। पोस्चर, हर इंसान का पोस्चर उसी पैटर्न में रहता है, वो बेसिक पोस्चर है। और उसके बाद उसके पोस्चरल कॉम्पेंसेशन हो के आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो उसका जो बेसिक पोस्चरल पैटर्न है उसको लेफ्ट एआईसी बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो पेल्विस है, लेफ्ट पेल्विस है, राइट पेल्विस है। तो लेफ्ट एआईसी पैटर्न में होता क्या है कि सबसे पहले ये लेफ्ट पेल्विस आगे जाता है। ठीक है, आगे जाता है और बाहर के साइड जाता है। ठीक है, और राइट पेल्विस जैसे ये आगे जाता है वैसे ये राइट पेल्विस पीछे जाता है। मतलब इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, क्योंकि ये आगे जा रहा है, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए राइट पेल्विस पीछे जाएगा। ये बाहर जा रहा है, ये अंदर जाता है। और इसके वजह से इसके नीचे जो बोन्स है, जिसको फीमर बोला जाता है, उसमें कॉम्पेंसेशन आता है। जैसे ये पेल्विस आगे गया और बाहर गया, वैसे ही ये जैसे आगे जाता है वैसे ये जो लेफ्ट फीमर है ये बाहर जाता है। ठीक है, हम राइट पेल्विस की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो पेशेंट का हमने आपको दिखा रहा था उसमें राइट फुट आर्च के बारे में बात करते। तो राइट पेल्विस में होता क्या है कि ये आगे जाता है, ये पीछे जाता है और इनवर्ड जाता है। उसके कारण ये जो फीमर है ना, ये अंदर के साइड जाता है, मतलब ये अंदर के साइड रोटेट होता है, ये अंदर जाता है, इसलिए ये जो पैर का बोन है ये बाहर जाता है। इसीलिए वो पेशेंट में हमने आपको बताया था कि ये जो बोन है इसको बाहर की साइड कर्व है। अभी ये बाहर जाएगा तो ये जो एंकल है इसको सीधा रहने के लिए इसको ऐसे कॉम्पेंसेट करेगा, इसलिए ये एंकल अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए वो जो पेशेंट है वो जब खड़े रहते हैं तो उनका जो फुट है उसको ऐसे आर्च बना हुआ है। ऐसे लोगों में बहुत बार यहाँ पे पेन आता है। ये जो फुट का रीज़न है, यहाँ पे पेन आएगा, या फिर अंदर जिसको प्लांटर फसाइटिस बोला जाता है, हिल पेन बोला जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रखते हैं, इनको सालों साल हिल पेन का तकलीफ रहता है, बहुत ट्रीटमेंट लेते ठीक नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इसका बेसिक रूट कॉज यहाँ होता है। ठीक है, ये एंकल ही टर्न हुआ है,
तो ऑब्वियस है इसको अटैच जो भी फेशिया है जो नीचे उस पर कंटिन्यूस खिंचाव रहता है, या काफ मसल में पेन रहेगा, या फिर हिप में, राइट हिप में पेन रहेगा, या फिर किसी किसी में इसी के वजह से राइट साइड में जो श्वास मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण पेट की कई सारी बीमारियां जैसे एसिडिटी है, एसिड रिफ्लक्स है, जीआरडी है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां यहाँ उत्पन्न हो जाती है। हम यही पे इलाज करते रहते हैं, कई सारी दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन जब तक ये पोस्चरल जो प्रॉब्लम है, ये जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, ये जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक इसमें पूरी तरह से आराम मिलना कभी भी संभव नहीं होता। इसलिए ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जो अभी ये जो पेशेंट है इनको इसी के वजह से बैक में दर्द आया है, कमर में दर्द आया है। इनके एमआरआई में दिख रहा है कि इनको L5S1 में, मतलब L5 जो है ये राइट का पेल्विस है, ये जब आप रोटेट हो जाएगा इनर साइड, ओके, तो स्पाइन का ओरिएंटेशन, स्पाइन का जो ओरिएंटेशन है राइट साइड में जाएगा, और उसके कारण होगा क्या कि जो L5 और S1 इसके बीच में आपको एमआरआई में गैप दिखेगा। आप गैप देखते देखते आप एमआरआई करवा लेते हो, आप बोलते हो मुझे गैप हो गया, लेकिन वो गैप भरेगा कैसे? उसके पीछे का रूट कॉज एक पेल्विस है, पीछे का रूट कॉज है हिप है, इसके कारण नीचे का फुट है। ये सब एक साथ जब किसी ब्रीदिंग टेक्निक के सहारे अगर हम एक पूरी तरह से करेक्ट करते, पोस्चरल जो प्रॉब्लम है करेक्ट करते, तभी ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।